हाय गाइस, यू आर वाचिंग सर्व वंद्या टैरोट और मैं प्रदीप कृष्णा, द न्यूमरोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्सपर्ट। सो गाइस, आज हम रीडिंग करेंगे स्कॉर्पियन यानी कि वृश्चिक राशि के लिए कि दिसंबर मंथ में उनका क्या होने वाला है, कैसा चलने वाला है उनका दिसंबर मंथ, उनकी लव लाइफ, मैरिज लाइफ, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये सभी के लिए है। तो आपकी सन, मून, वीनस राइजिंग, जो भी राइजिंग है आप उससे इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो गाइस, हम ये मंथ सिर्फ दिसंबर मंथ की रीडिंग करेंगे। तो देखते हैं वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियंस आपके लिए क्या कैसा रहने वाला है आपका दिसंबर मंथ। इससे पहले गाइस मैं आपको ये बात बता दूं कि ऑन द 1 जनवरी 2025 मैं अपने सर्व बंध्या के यूट्यूब चैनल पर मैं लाइव आऊँगा और वहाँ पर आकर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि मैनिफेस्टेशन पूरी कैसे की जाती है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर हमारा मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होता है। तो मैनिफेस्टेशन क्यों पूरा नहीं होता है हम उस बारे में डिस्कस करेंगे और मैनिफेस्टेशन करने का सही तरीका मैं आपको बताऊंगा अपने लाइव सेशन में। और वहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इंक्लूडिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड ऑल। सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो मेरे चैनल से जुड़ सके और मैनिफेस्टेशन करने का सही तरीका को सीख सकें। तो इस रीडिंग में हम पहले आपकी एनर्जी चेक करेंगे, फिर आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे, फिर आप दोनों की कंबाइंड एनर्जी चेक करेंगे और फिर हम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए जाएंगे। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज गाइड, यूनिवर्स प्लीज गाइड फॉर द स्कॉर्पियो, यूनिवर्स प्लीज गाइड फॉर द स्कॉर्पियो, यूनिवर्स प्लीज गाइड फॉर द स्कॉर्पियो। Universe please guide for the Scorpio. Universe please guide for the Scorpio. ओके स्कॉर्पियंस, जैसा कि मैं अभी देख पा रहा हूँ कि आपकी एनर्जी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं आप ओवर थिंकिंग के बोझ तले दबे हुए हो। सी बॉटम ऑफ द डेक, 7 ऑफ सॉर्ड्स। सो कहीं ना कहीं आप ओवर थिंकिंग के वजह के बोझ में आप दबे हुए हो। आपको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन जो है वो आपके हाथ में नहीं है। हालांकि आपने बहुत मेहनत की है, आपने बहुत एफर्ट लगाई है, लेकिन उसके बाद भी सिचुएशन आपके हाथ में नहीं रही और आपने सिचुएशन को लूज कर दिया। कहीं ना कहीं ये ओवर थिंकिंग आपके दिमाग में चल रही है, अभी भी चल रही है। तो गाइस, अगर आपके दिमाग में ये ओवर थिंकिंग चल रही हो तो अब उस ओवर थिंकिंग से बाहर आने का समय है। बिकॉज द मैजिशियन, आपके हाथ में पावर, अथॉरिटी आने वाली है। आपका टाइम जो है वो बदलने वाला है। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होंगे, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होंगे आपके एनर्जीज में, जो शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या। इस तरह की एनर्जीज जो है वो होने वाली है आपके साथ। क्योंकि द मैजिशियन यानी कि मैजिक मूवमेंट जो है वो अब शुरू होगा। तो दिसंबर मंथ में कहीं ना कहीं आपको उसकी झलक दिखने शुरू हो जाएंगे। कहीं ना कहीं आपको वो झलक दिखने शुरू हो जाएंगी। आपकी जो भी फाइटिंग स्किल्स रही है, कि जो भी द्वंद्व आपने झेला है 2024 से लेके अब तक, तो कहीं ना कहीं अब उसका रिजल्ट मिलने का समय आ गया है। लेकिन उससे पहले आपको ओवर थिंकिंग से निकलना पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, आप सिचुएशन को बहुत ज़्यादा डीपली ले रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको थोड़ा सा फ्री होना है, अपने माइंड को थोड़ा सा फ्री करना है, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है। यूनिवर्स अपनी सारी शक्तियाँ आपको दे रही हैं। द मैजिशियन का कार्ड आप देख रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं आपको ये दिख रहा है, दिस इज द साइन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स की एनर्जीज आपके साथ है। तो पावर और जिस चीज का आप वेट कर रहे थे, अब कहीं ना कहीं वो चीज आपको मिलने वाली है। वैसे ये जनरल रीडिंग है, ये आपसे पासनेट रेजोनेट कर सकती है, थोड़ी रेजोनेट कर सकती है, या बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं कर सकती है। तो जो भी आपके सिचुएशन में बैठे, आप प्लीज उतना ही मैसेज अपने खुद से रिलेट कीजिए, उससे ज्यादा मत कीजिए, अपने आप को ओवर बर्डन में मत डालिएगा। तो अगर आपके दिमाग में कोई ओवर थिंकिंग चल रही है गाइस, प्लीज कम आउट फ्रॉम द ओवर थिंकिंग, बिकॉज टाइम इज गोइंग टू चेंज वेरी सुन। बहुत जल्दी आपका समय जो है वो बदलने वाला है, बहुत जल्दी बदलेगा। तो आपकी ये एनर्जीज है, आपकी इस एनर्जीज में मुझे पॉजिटिविटी बहुत कम दिख रही है। इसलिए कम दिख रही है क्योंकि अब तक का जो स्ट्रेसफुल, आपका स्ट्रेसफुल ईयर रहा है, ये साल पूरा स्ट्रेस से भरा रहा है आपका ये साल। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपका ये साल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस से भरा हुआ था, बहुत ज़्यादा टेंशन से भरा हुआ था, और जिसके वजह से आपके दिमाग में बहुत सारे ओवर थिंकिंग ने जन्म लिया, बहुत सारे ओवर थिंकिंग। लाइक अगर मैं एग्जांपल लूँ इसको, अगर मैं करियर वाइज पे एग्जांपल लूँ, तो आप ये सोच में पड़े हुए थे कि मैं जॉब करूँ या बिजनेस करूँ, या अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो क्या ये जॉब मेरे लिए सही है या नहीं है। अगर आप लव लाइफ में अगर मैं इसको लूँ, तो आप ये सोचेंगे कि क्या ये इंसान मेरे ज़िंदगी में मुझे संवारेगा या संवारेगी, या फिर ये मुझे पूरी तरह से तोड़ देगा। इस तरह के ओवर थिंकिंग आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही है। और जो लोग कमिटेड है, ऑलरेडी कमिटेड है किसी के साथ, यस डेफिनेटली उनकी सिचुएशन तो बहुत खराब रही होगी, लेकिन अब सिचुएशन आपकी बदलेगी, अब सिचुएशन बदलेंगी, अब आपके हाथ में सिचुएशन आएंगे। तो ये आपकी एनर्जी है, ये प्योर सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी है। लेट मी चेक कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। यूनिवर्स प्लीज गाइड स्कॉर्पियन पार्टनर एनर्जी टुवर्ड्स स्कॉर्पियन। यूनिवर्स प्लीज गाइड स्कॉर्पियन पार्टनर एनर्जी टुवर्ड्स स्कॉर्पियन। यूनिवर्स प्लीज गाइड स्कॉर्पियन पार्टनर एनर्जी टुवर्ड्स स्कॉर्पियन। यूनिवर्स प्लीज गाइड Universe, please guide Scorpion's partner energies towards Scorpion. Universe, please guide. कंफ्यूजन, यहाँ भी कंफ्यूजन है। स्कॉर्पियन, आपके पार्टनर के माइंड में भी कंफ्यूजन चल रहा है, जो इस समय नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, या जिनके भी रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो उनके लिए ये है कि उनकी पार्टनर भी इस समय कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग में है, ओवर बर्डन में है। उनको भी हालात को सही से समझने का या फिर रीड करने का जो है, उनका दिमाग जो है उस समय काम नहीं कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चल रहे हैं। वो किसी न किसी जिसको बोलते हैं ना कि दो तरफा सोचना, दो नाव के बीच में दो नाव में उन्होंने पैर रखा हुआ है। तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ होगा, क्या जाएगा। हालांकि अगर मैं उनको एडवाइस करूंगा तो यस गाइस, आप कोई भी एक चुने, कोई भी एक चुने, ताकि आप जो है वो सेफ रहें। अगर आप दोनों तरफ देखेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगी, डेफिनेटली होगी। जिन लोगों की नई नई शादी हुई है, उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो रहने वाली है। उनका दिसंबर मंथ एक्चुअली में अच्छा होने वाला है। उनके दिसंबर मंथ में फुल ऑफ हैप्पीनेस रहेंगी। कहीं ना कहीं आप जो है फैमिली प्लान करेंगे, अब आप अपनी फैमिली को एक्सपैंड करने का प्लान करेंगे। आप आपके दिमाग में ये चीज़ आएंगी अब। हालांकि इससे पहले शायद आप नहीं किए होंगे, लेकिन अब आपके दिमाग में आएंगी। तो आपके पार्टनर की फीलिंग, जो मैरिड कपल हैं, आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स है। इट्स फुल ऑफ रोमांस, फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ जॉय। लेकिन जिनका अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उनके लिए सिचुएशन अभी भी वैसी की वैसी बनी हुई है। आप भी ओवर थिंकिंग में हैं, आपके पार्टनर भी ओवर थिंकिंग में। आप दोनों को नहीं समझ में आ रहा है कि करना क्या है। गाइस, टेक अ डिसीजन, अपने आप को थोड़ा सा समय दो, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, ओवर थिंकिंग से बाहर निकलो,
और उसके बाद आप डिसीजन लो, क्योंकि डिसीजन मेकिंग इज़ अ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द लाइफ। हमारा एक डिसीजन हमारी पूरी ज़िंदगी को बदल सकता है। तो इसलिए डिसीजन मेकिंग में जल्दबाजी ना करते हुए आप शांत होके, इत्मीनान होके आप डिसीजन को लीजिए। और प्लीज़ 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 ओवर थिंकिंग से बाहर आइए, ओवर थिंकिंग से बाहर आइए। जो सिचुएशन, जो हालात हुए नहीं हैं, आप उस हालात में अपने आप को मत डालिए, अपने आप को उस हालात में रखने की कोशिश कीजिए भी मत, क्योंकि वो आपके लिए है ही नहीं। तो फिर आप क्यों उसको सोच कर अपनी सिचुएशन में फिट करके आप उसको ख़राब कर रहे हो। आप अपने आने वाले कल आपको पता नहीं है, लेकिन फिर भी आप आज में ओवर थिंकिंग में पड़ के, उस ओवर थिंकिंग में आके आप अपने समय को ख़राब कर रहे हो, अपने माइंड को ख़राब कर रहे हो, ओवरऑल आप अपनी एनर्जी फील्ड को ख़राब कर रहे हो। तो गाइस, ओवर थिंकिंग से बाहर आइए। ये दोनों के लिए है, स्कॉर्पियन के पार्टनर के लिए भी और खुद स्कॉर्पियन के लिए भी, आप दोनों के लिए है। लेट मी चेक, आप दोनों की कंबाइंड एनर्जी क्या होने वाली है। क्या कंबाइंड एनर्जी भी ओवर थिंकिंग से भरी पड़ी है क्या? प्लीज गाइड कंबाइंड एनर्जीज फॉर स्कॉर्पियन एंड देयर पार्टनर्स। प्लीज गाइड, यूनिवर्स प्लीज गाइड। यूनिवर्स प्लीज गाइड। Universe please guide. यस गाइस, आप दोनों के कंबाइंड एनर्जी भी बिल्कुल उसी तरह कंबाइंड आई है जिस तरह से कि आप लोगों की सिंगल एनर्जीज आई थी। तो जो शादीशुदा हैं, जो मैरिड कपल हैं, यस डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ जो है मंथ ऑफ दिसंबर में बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। लेकिन जो ओवर थिंकिंग की मैं बात कर रहा था, स्कॉर्पियन के पार्टनर की भी और स्कॉर्पियन की भी, आप दोनों के लाइफ में टावर मूवमेंट होने वाला है। या तो हो चुका होगा या फिर टावर मूवमेंट होने वाला है। मतलब जो ओवर थिंकिंग है, जिस नींद में आप सोए हुए थे ना, अब उस नींद से आप जगोगे, आपको जगाया जाएगा, डेफिनेटली आपको जगाया जाएगा। क्योंकि यूनिवर्स आपको ये बताएंगे कि ओवर थिंकिंग बहुत हो गई, लेट्स गेट अप, कम टू द रियलिटी। रियलिटी को फेस करो। और जब आप रियलिटी फेस करना शुरू करोगे, तब आपके साथ जस्टिस होगा, तब आपको इंसाफ मिलेगा। अगर आप कहीं ये ओवर थिंकिंग में है कि आपको इंसाफ नहीं मिला, आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं अब जो है वो जस्टिस होगा। लेकिन उस जस्टिस होने से पहले भी आपको ओवर थिंकिंग से बाहर आनी होगी, और वो काम यूनिवर्स डेफिनेटली करेंगे। आपके साथ टावर मोमेंट होने वाली है गाइस। आपकी पूरी सिचुएशन उथल पुथल होने वाली है। जो भी आपने सोच कर बैठ रखा था, जो भी आपने सोच रखा था कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, यूनिवर्स आपको ये बताएंगे कि हो नहीं सकता, होगा वही जो आपने एनर्जी फील्ड अपने अराउंड क्रिएट की है। तो आप अब इस एनर्जी फील्ड से बाहर आओ, आप अपनी एनर्जी को चेंज करो, आप इस एनर्जी को चेंज करो। जब आप एनर्जी को चेंज करोगे, तब यूनिवर्स आपके साथ जो है वो जस्टिस करेंगे, आपके साथ न्याय करेंगे। ठीक है? तो स्कॉर्पियन आपकी आप लोगों की एनर्जी, एक्सेप्ट ऑफ मैरिड कपल को छोड़ के बाकी ओवरऑल एनर्जी जो है आपकी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मुझे नहीं दिख रही है स्कॉर्पियन। आई डोंट नो वाई आप लोग इतनी ज़्यादा ओवर बर्डन में क्यों हैं, क्यों इसमें पड़े हुए। देखो, एक सीधी सी बात है कि हालात वही होती ऐसे ही होते हैं जैसा हम क्रिएट करते हैं। अगर हम ओवर थिंकिंग में अगर हम ये सोच लेंगे कि नहीं ये बुरा ही है, तो वो आपके साथ बुरा होकर रहेगा। क्योंकि आप कॉस्मो को वही एनर्जीज बार बार, वही मैसेज आप बार बार कॉस्मो को भेज रहे हैं, और रिटर्न में कॉस्मो आपको वही देगा। अगर आप लोगों ने सुना होगा कि आप जो दोगे आपको वो दुगना तिगना होकर मिलता है।
तो अगर आप ओवर थिंकिंग नेगेटिव थॉट्स अगर आप बार बार कॉस्मो को दे रहे हो, यूनिवर्स को दे रहे हो, तो वो दुगना तिगना होकर आपको ही मिलेगा, आपको ही रिटर्न मिलेगा। तो अगर आप अपने इस एनर्जी फील्ड को चेंज करना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों में से कोई भी जो लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं, प्लीज स्टार्ट मेडिटेटिंग। प्लीज आप लोग मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मेडिटेशन आप लोगों को यहाँ पे बचाएगी। केवल मेडिटेशन ही आप लोगों को यहाँ पे बचा सकती है। जैसे जैसे आप मेडिटेशन करोगे तो जो टाओ मोमेंट आपके लाइफ में होने वाला है, वो टाओ मोमेंट बहुत ज़्यादा बुरा तो नहीं होगा, बहुत ज़्यादा आपके एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो अगर आपके एनर्जी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा तो जो टावर मोमेंट के बाद जिस जस्टिस का आप उम्मीद कर रहे हैं वो जस्टिस आपको पहले मिलनी शुरू हो जाए। तो टावर मूवमेंट तो होकर रहेगा, ये तो फैक्ट है, लेकिन उस टावर मूवमेंट आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगा। तो आप मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। और अगर किसी का चंद्रमा वीक है उनकी कुंडली में, तो वो मून लाइट मेडिटेशन जरूर कीजिए। ओके, सो अब हम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों की देखते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों की क्या होने वाली है, दिसंबर मंथ में उनकी कैसे रहने वाली है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। यूनिवर्स प्लीज गाइड, यूनिवर्स प्लीज गाइड, यूनिवर्स प्लीज, यूनिवर्स प्लीज गाइड। यस गाइस, जैसा कि मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको कहा कि आपका समय बदलने वाला है, टावर मूवमेंट होने वाला है और फिर उसके बाद आपका समय बदलेगा। गाइस देखो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आप देख पा रहे हो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये आपके समय को बदलने का एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि अब आपका समय बदलने वाला है। अगर आप जिस सिचुएशन से आप फेस कर रहे थे, सफ़र कर रहे थे गाइस, तो वो सिचुएशन बदलने वाला है। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो कोई भी है इस समय, तो अब आपके कांटेक्ट में आने का चांसेस ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा जो चांसेस है वो आपका न्यू बिगनिंग का होने वाला है, यानी कि कोई नए रिलेशनशिप का आपका शुरुआत होने वाला है। क्योंकि जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है ना, वो अपने ओवर थिंकिंग से बाहर आने के बाद उनको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि उनके लिए सही क्या है और गलत क्या है। मैक्सिमम लोगों को ये समझ में आ जाता है कि इतने सालों तक वेट करने का मेरे पास कोई रीज़न ही नहीं था, मैंने बेकार में अपना समय बर्बाद किया, मैंने बेकार में मतलब कि उसका या फिर उसकी इंतज़ार में मैं बैठा रहा या बैठी रही, बिकॉज़ क्योंकि वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। तो अगर जो आपके हैं वो कभी आपसे दूर नहीं जाएंगे, और जो आपके नहीं हैं वो आपके पास होने से भी आपके पास नहीं होंगे। तो जहाँ तक सवाल ये है कि कहीं न कहीं अब आप अपना दिमाग को थोड़ा-सा इस्तेमाल करेंगे, अब आप अपने दिमाग किस पे जोर डालेंगे कि जो टावर मोमेंट हुआ या जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपको मजबूर कर देगा ये सोचने के लिए कि आपके लिए सही क्या है और आपके लिए गलत क्या है। जब आप ये सोच पाएँगे और उसके बाद जैसे ही आप अपने एनर्जी फील्ड को चेंज करेंगे, आप अपने एनर्जीज़ को जैसे ही बदलेंगे, वैसे ही पॉजिटिव चीज़ें को आप अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, तो आपके लिए जो है वो न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ओवरथिंकिंग और कन्फ्यूज़न का तो मैंने पहले भी कहा है, ओवरथिंकिंग और कन्फ्यूज़न जो है वो नो कॉन्टैक्ट में भी आया है। तो आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होने का मेन कारण मुझे ओवरथिंकिंग लग रहा है। ये ओवरथिंकिंग या तो आपकी हो सकती है या फिर आपके पार्टनर की हो सकती है। लेकिन ओवरथिंकिंग ही एकमात्र कारण है आप लोगों के अलग होने का या फिर आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जाने का। ऑलराइट गाइस, तो अब हम लास्टली थर्ड पार्टी की करने वाले हैं। लेट मी चेक व्हाट्स गोइंग ऑन थर्ड पार्टी, बिटवीन थर्ड पार्टी एंड स्कॉर्पियंस पार्टनर। यूनिवर्स प्लीज गाइड। आई होप सो गाइस कि आप लोगों के लिए कुछ पॉजिटिव मैसेज निकल कर आए। यूनिवर्स प्लीज गाइड।
यूनिवर्स प्लीज गाइड, यूनिवर्स। क्या क्या चल क्या रहा है स्कॉर्पियन, चल क्या रहा है आप लोगों के, मतलब रीडिंग में इतने ज़्यादा ओवर थिंकिंग, खुद को अपने थॉट में बांध लेने का कार्ड इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है? क्यों आप लोगों ने अपने आप को इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग में बांध रखा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ देखो, यहाँ पर भी ओवर थिंकिंग बंधे हुए। तो थर्ड पार्टी सिनेरियो और आपके पार्टनर की भी जो सिचुएशन है ना, वो सिचुएशन एक कहानी दर्शा रही है। मैं उस कहानी को थोड़ा सा डिटरमाइन करता हूँ। सबसे पहला तो है एस ऑफ वॉन्ड्स। ये एक बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर ने जो है वो बहुत सारी चीज़ें सोच कर, बहुत सारे अपने बारे में पॉजिटिव चीज़ कि यहाँ पे जाने से या आपको छोड़ के उसके साथ जाने से उसकी लाइफ में बहुत अच्छी चेंजेस हो सकती है, उसकी लाइफस्टाइल अच्छी हो सकती है, फिर उसकी लाइफ अच्छी हो सकती है। बट ऐसा हुआ नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा हुआ नहीं। द चैरियट से देखेंगे कि ये इंसान बहुत, जो थर्ड पार्टी है ना, वो बहुत सिंसियर इंसान था। वो बहुत ही सिंसियर, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, या कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मैं स्पेसिफिक थर्ड पार्टी की बात कर रहा हूँ। वो बहुत ज़्यादा सिंसियर था। वो अपने दिमाग से चलता था, वो अपने दिमाग पे जोर डालता था। वो ब्लैक एंड व्हाइट सबको देखता था। इमोशन में बहना तो उसको आता ही नहीं है। इमोशन में बहना तो उसको आता ही नहीं है। जब वो इस समय दिमाग से खेलते हुए वो सारा खेल को खेल गया, लेकिन कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं उसे उसके किए के फल देने का सोच लिया है। तो गाइज, उनकी जो हालत है इस समय उनकी हालत आप लोगों से भी बुरी है। आप लोगों से ही बुरी है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिनेरियो जो है ना, वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। थर्ड पार्टी, आपके पार्टनर नहीं, क्योंकि आपके पार्टनर तो ओवर थिंकिंग में बंधे पड़े हैं। वो अभी भी ओवर थिंकिंग में बंधे पड़े हैं। लेकिन थर्ड पार्टी जो, वो मुसीबत में पड़ने वाले हैं, डेफिनेटली पड़ेंगे, क्योंकि उनको अब यूनिवर्स की तरफ से तमाचा मिलने वाला है। बहुत जोरदार तमाचा मिलने वाला है उसको। तो जब यूनिवर्स उनको तमाचा देंगे ना, तो उसका कुछ झटका जो है वो आपके पार्टनर को भी मिलेगा। जब आपके पार्टनर को मिलेगा ना, तब उनको समझ में आएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। उससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, मैं वो आपको बता देता हूँ कि आपके साथ। पहला तो चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर जो इस समय अभी भी ओवर थिंकिंग में बहुत ज़्यादा बंधे हुए हैं, बहुत ज़्यादा बंधे पड़े हैं, अब वो ओवर थिंकिंग से बाहर आएंगे। और अब उनको स्ट्रेंथ, अब जो है उनके अंदर आत्मविश्वास या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको बोल सकते हैं ना, वो कॉन्फिडेंट डेवलप होगा। अब उनको समझ में आएंगी सही और गलत क्या है। हाँ, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये हो सकता है स्कॉर्पियंस, कि वो शायद आप पे भी ट्रस्ट ना करें, लेकिन अब वो अपने आप को संभाल लेंगे। वो अब किसी भी गलत हाथ में नहीं जाएंगे। अगर किसी को ये सोच था कि उनकी पार्टनर जो है किसी गलत इंसान के साथ में है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो यस, अब ऐसा नहीं होगा। अब आपके पार्टनर को सही चीज़ें रियलाइज होंगी। आई एम नॉट श्योर कि वो आपके पास कम बैक करेगी या करेगा या नहीं, आई एम नॉट श्योर, लेकिन यस, बट वो अपने आप को संभाल लेंगे, डेफिनेटली अपने आप को संभाल लेंगे। एक बार ये एनर्जी चेक कर लिया जाएगा कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे थर्ड पार्टी से थप्पड़ खाने के बाद। मुझे लगता है एक बार चेक कर लेना चाहिए। लेट्स चेक। यूनिवर्स प्लीज गाइड, यूनिवर्स प्लीज गाइड, यूनिवर्स प्लीज गाइड, यूनिवर्स प्लीज गाइड इस पार्टनर का लाइफ।
चांसेस तो बन रही हैं स्कॉर्पियन, चांसेस तो बन रही हैं कि उनका वापस आने का आपके लाइफ में चांसेस बन रही हैं। अगर आप देखेंगे ओवर थिंकिंग अगेन अगेन, ये एक नेगेटिव इवेंट कि उनके साथ कुछ भी जो है वो नेगेटिव हुआ है, और फिर से वो उस नेगेटिविटी के वजह से वो एंजाइटी और ओवर थिंकिंग में कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को बांध रखा है। बट यस, उनका समय भी बदलने वाला है। जैसे कि मैंने कहा था, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आप लोगों की रीडिंग में आई है, तो कहीं ना कहीं वो बदलने वाला है, और थर्ड पार्टी से उनका फाइनली फाइनली वो थर्ड पार्टी सिनेरियो से बाहर आने वाले हैं। और जब वो थर्ड पार्टी सिनेरियो से बाहर आएंगे तो मैक्सिमम जो लोग होंगे ना, मैक्सिमम लोगों की न्यू बिगनिंग होगी। यानी कि आपके साथ ही उनकी न्यू बिगनिंग दिख रही है, एक नई से शुरुआत, जहाँ पे आप ये बोलेंगे या फिर वो बोलेंगे कि वट एवर इज हैपेंड इट्स हैपेंड, लिव इट बिफोर, लिव इट बिहाइंड एंड लेट्स स्टार्ट अ न्यू बिगनिंग। तो वो न्यू बिगनिंग कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रही है, तो आपकी न्यू बिगनिंग है। तो मैं अगर इसको परसेंटेज में गेस करूं तो 80% वालों की चांसेस जो हैं वो ये है कि उनकी नई शुरुआत होने वाली है उनके ही पार्टनर के साथ। लेकिन 20% की साथ ये रेजनेट नहीं करेगा, बिकॉज 20% जो लोग हैं उनके पार्टनर ओवर थिंकिंग में अपने आप को इस तरह से बांधे कि उनका ट्रस्ट ही खत्म हो गया है, पूरी तरह से ट्रस्ट खत्म हो गया है। तो इसलिए जो है 20% जो है चांसेस है कि आपके पार्टनर रिटर्न नहीं आएंगे, लेकिन 80% 80% चांसेस जो है आपके पार्टनर रिटर्न आएंगे और आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। तो स्कॉर्पियन, ये थी आप लोगों की दिसंबर मंथ की रीडिंग। अगर रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट में मुझे बताएं कि ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई है। और प्लीज़ मेरे लाइव सेशन को ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड योर एफर्ट। प्लीज़ बी हैप्पी, अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।